गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आज हम बात करेंगे भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि नरोत्तम दास जी। ये ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। इन्होंने सुदामा चरित की रचना की। नरोत्तम दास जी की प्रसिद्धि इनके प्रसिद्ध काव्य सुदामा चरित से ही अधिक फैली। सुदामा चरित का कथानक। सुदामा चरित एक खंड काव्य हैं। काव्य दो प्रकार के होते हैं, प्रबंध काव्य और खंड काव्य। प्रबंध काव्य में जन्म से लेकर पूरे जीवन की, संपूर्ण जीवन की कहानी वर्णित होती है काव्य के रूप में, कविता के रूप में। जबकि खंड काव्य में जीवन के किसी एक भाग को लेकर लंबी कविता लिखी जाती हैं। सुदामा चरित एक खंड काव्य हैं। इस खंड काव्य में सुदामा के संपूर्ण जीवन की घटनाओं का वर्णन नहीं है, बल्कि कृष्ण और सुदामा की दृढ़ मैत्री, मित्रता का वर्णन इसमें किया गया है। सुदामा और कृष्ण अवंतिकापुरी में कुलपति संदीपनी मुनि के पास पढ़ते थे। दोनों सहपाठी थे, बचपन के साथी थे। एक दिन गुरु पत्नी ने जो गुरु मैया थी, गुरु पत्नी थी, उन्होंने उन दोनों को जंगल से लकड़ियाँ लाने भेजा। दोनों जाते समय जंगल में भूख लग गई दोनों को। खाने के लिए गुरु माता ने उन्हें साथ में कुछ चने दिए थे। चने सुदामा के पास रह गए थे, जिसका कृष्ण को पता नहीं था। जब लकड़ियाँ एकत्रित कर घर चलने लगे तो रात हो गई। आंधी पानी के आने पर उन्हें सारी रात एक वृक्ष के नीचे बितानी पड़ी थी। सुदामा को भूख लगने लगी। पानी में भीगने के कारण चने कुछ मुलायम हो गए थे। सुदामा चुपके चुपके चने चबा गए और कृष्ण को पता ही नहीं चला। कृष्ण भूखे ही रह गए। दूसरे दिन कृष्ण को सुदामा के इस व्यवहार का ज्ञान हुआ तो उन्हें बहुत दुख हुआ। लेकिन क्या करते हैं, समय बीतता चला गया। दोनों बड़े हुए। पढ़ाई करने के बाद कृष्ण भगवान तो कहाँ पहुँच गए? द्वारकाधीश, द्वारका के अधीश हो गए, द्वारिका के राजा हो गए। और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण ही बने रहे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने हठपूर्वक अपने पति को कृष्ण के पास भेजा। सुदामा नहीं जाना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मैं मित्रता का कोई लाभ उठाऊं या मित्र से इस प्रकार की विनंती करूं कि वह मेरी मदद करें। लेकिन पत्नी ने बार बार आग्रह किया। हठपूर्वक अपने पति को कृष्ण के पास भेज दिया। साथ में भेंट देने के लिए, उपहार देने के लिए 1.25 सेर चावल, सेर अर्थात किलो और सवा अर्थात 1.25 किलो, 1 + 1/4 kg चावल साथ में एक पोटली में बांधकर सुदामा जी को दे दिए कि ये अपने मित्र को आप मिलने पर दे देना। सुदामा जी कृष्ण जी से मिलने पहुंच गए। वहाँ गए, किस प्रकार पहुँचे? द्वारपाल ने जाकर सूचना दी। श्री कृष्ण जी उन्हें गले मिले और अंदर ले गए। सुदामा कृष्ण के पास संकोच के साथ बैठे रहे। तब कृष्ण ने देखा कि लगता है मेरे लिए कुछ उपहार हैं और दे नहीं रहे हैं, तो कृष्ण ने स्वयं ही उस चावलों की पोटली को छीन कर ले लिया कि तुम अभी भी मेरे साथ वही दोहरा रहे हो जो तुमने पहले किया था। यानी जब गुरु माता ने चने दिए थे तब भी तुमने चोरी की और मुझे नहीं दिए। आज भाभी ने चावल मेरे लिए भेजे और तुम नहीं दे रहे हो। तुम अभी भी चोरी की उस कला में बड़े प्रवीण लगते हो। और इस प्रकार गले मिले बातें की। कृष्ण ने सहपाठी मित्र सुदामा का यथोचित सम्मान दिया, उनका आदर सत्कार किया, उनसे बातें की। लेकिन कृष्ण ने सुदामा को
जब सुदामा अपने गांव जा रहे थे, गांव जाते समय प्रत्यक्ष रूप से यानी उनके हाथ में कुछ भी नहीं दिया और अप्रत्यक्ष रूप से जो सुदामा को पता ही नहीं चला उन्हें सब कुछ दे दिया। लेकिन सुदामा को पता नहीं था। सुदामा ने यही समझा कि कृष्ण के यहाँ से वे खाली हाथ जा रहे हैं। रास्ते में कृष्ण के द्वारा किए गए सत्कार की प्रशंसा तो कर रहे थे, परंतु प्रत्यक्ष में कुछ न मिलने पर, कुछ भी भेंट प्राप्त न होने पर वे अपनी बात, किसकी बात, पत्नी की बात पर दुखी हो रहे थे। घर पहुँचे, लेकिन वहाँ क्या देखा, उन्हें अपने गांव का परिवर्तित रूप नजर आया। अपने गांव के वैभव को देखकर उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। उन्हें अपनी झोपड़ी दिखाई ही नहीं दी, जो मैले कुचले में उनकी पत्नी, वस्त्रों में मैले कुचले फटे पुराने वस्त्रों में उनकी पत्नी रहती थी, वो आज बड़ी सजी संवरी आभूषणों से युक्त दिखाई दे रही हैं। उन्हें यह भ्रम हुआ कि यह मेरा ही घर है या किसी और का, मेरी ही पत्नी खड़ी है या कोई और है, समझ ही नहीं आया। कहीं लौटकर पुनः द्वारिका ही तो नहीं आ गए। लेकिन कुछ देर बाद ही उन्हें ये बात समझ आ गई कि ये सारी लीला श्री कृष्ण की थी। वे बड़े प्रसन्न हुए और शेष जीवन सुखपूर्वक व्यतीत किया। सुदामा चरित की यही कहानी वर्णित हैं। इस खंड काव्य का जो कथानक है वह यही है। आइए अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी कविता का शब्दार्थ और भावार्थ समझते हैं।